और इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या विटामिन है, इसमें क्या पोषक तत्व है। देखिए यहाँ सामने देखा कढ़ाई में कैमरा मैन ठीक है और इसको इसी तरह चारों तरफ फैला कर रख देंगे। सो देख सकते हैं दोस्तों इतना सा हो गया है। अभी ना हम क्या करेंगे, इसको अच्छा से बाछेंगे फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये है बैगनी कलर का ये फूल है और ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है। एक ही घास में मतलब दो किस्म का फूल उगता है। देखिए करके ये देखिए बस ये छोटा छोटा करके इस तरह बना लेंगे। जोहार दोस्तों, मैं आशा खटवार, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशा खटवार ब्लॉग्स पर। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। आज इधर आ गए हैं, देखिए कितना घास है और इस घास के बीचों बीच हम खोज खोज के निकालेंगे साग, कुइला खड़ा साग। आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाए थे कुइला खड़ा साग कैसे खाया जाता है, चटनी बना कर दिखाए थे। और इस वीडियो में आप लोग को अलग रेसिपी मिलेगा कुइला खड़ा साग का। तो दोस्तों अभी ये इसमें ना हमको खोज खोज के निकालना होगा, बहुत ज़्यादा घास है। मोटकी कर दी, एलियन भी इधर आ गई। एलियन है, एलियन। सो दोस्तों आप लोग को दिखा देते हैं ये कुइला खड़ा साग और इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या विटामिन है, इसमें क्या पोषक तत्व है। हम लोग ज़्यादातर देहात में मिलता है, अगर खून की कमी होता है तो हम लोग डेली इसको तोड़ के खाते हैं, चटनी बनाकर, भाजी बनाकर या तो इसका जूस बनाकर। तो एलियन भी इधर आ गई है तोड़ने के लिए और हम भी आ गए हैं, दोनों मिलकर देखते हैं दोस्तों। ये खोज खोज के निकालते हैं कितना निकलता है। ये देखिए एलियन भी इधर तोड़ रही है ना एलियन। और ये देखिए घास के बीचों बीच ये उग रहा है। हाँ एलियन में देखिए, एलियन को भी मिल रहा है। कुइला खड़ा चटनी देखिए, सुनिए एलियन भी बोल रहे कुइला खड़ा चटनी। हाँ चलिए दोस्तों देखते हैं कौन ज्यादा तोड़ पाती है, एलियन की हम। एक्चुअली जो एलियन है ना मेरा नातनी लगती है, मेरा भैगनी की बेटी है, तो हम लोग भैगनी की बेटी को नातनी बोलते हैं। लेकिन नहीं देखिए বাছিয়ে নেবে কি আছে, পোকা লাগিয়েছে তো পোকাগুলো পুরো আছে। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए छोटा छोटा फूल आया है नीला कलर का। ये है बैगनी कलर का ये फूल है और ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है। एक ही घास में मतलब दो किस्म का फूल उगता है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के बीच से हम साग तोड़ के निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी है, ये भी है, ये देखिए है बहुत ज़्यादा, लेकिन घास में थोड़ा सा ढक गया है। हाँ ले तुल तुल। हाँ इतना सा साग हो गया है और हम देखिए एलियन का भी हो गया है, भर गया है ना डब्बा। तो दोनों मिलकर आए थे, दोनों का हो गया है। आप लोग घर जा रहे हैं और अच्छा से इसको बाछ बूझ के तैयार करेंगे। 2-3 पानी अच्छा से धोएंगे, कीड़ा मकोड़ा देख लेंगे, उसके बाद फटाफट से इसका रेसिपी बनाएंगे और खाना खाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए हम लोग का लता में देखिए झींगा कितना भरा हुआ है। ये देखिए इसको झींगा बोलते हैं। और भी है, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं।
चलिए अब चलते हैं। एलियन अपना घर चली गई, हम अपना घर जा रहे हैं। ऐसा हो गया है। अभी ना हम क्या करेंगे, इसको अच्छा से बाछेंगे, फिर आप लोग को दिखाते हैं। अभी हमको अकेले बचना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितना हरा हरा है, कितना खूबसूरत है साग। और चलिए इसको बाछ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम इधर आग जला दिए हैं और ये साग को हम ना अच्छा से धो के ले आए थे, क्या बोलते हैं, कोयला खड़ा साग। और पानी भी सब गर गया है, मतलब नीचे सब आ गया है पानी। और रोज की तरह ये देखिए, ये कपड़ा जैसे हम पेट ढकेंगे, उसके बाद हम 2 सूखा मिर्च और ये कोयला खड़ा साग को भी डाल देते हैं साथ ही में। दोस्तों साग भुजने का ये तरीका है, जैसे कि ऐसे देखिए, ये आप सामने देखा कढ़ाई में, कैमरामैन ठीक है। और इसको इसी तरह चारों तरफ फैला कर रख देंगे और इसका पानी का भाप उठ रहा है। और देखिए साग इतना अच्छा भुन जाएगा दोस्तों, क्या ही बताएं, खाने में जितना टेस्टी लगेगा ना। तो इसी तरह हम साग को फैला फैला कर भूनते रहेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर चारों तरफ फैलाएंगे। और यही प्रोसेस अभी तक चलते रहेगा जब तक साग अच्छा से नहीं भुना जाता है। तो ये चारों तरफ फैला फैला कर अच्छा से हम भून लेंगे दोस्तों। नजरे मिलाए, नजरे चुराए, तुम भी पागल हम भी पागल। हाँ बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम उतार देते हैं और थोड़ा सा चूल्हा पूजा करेंगे। कैमरामैन दिखाइए थोड़ा, इधर उठा नहीं, ये चूल्हा पूजा हो गया दोस्तों, ये ज़रूरी है, हम अपना माँ से सीखे हैं। और ये कढ़ाई से निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद ना आप लोग खा के बताएंगे टेस्टी कितना टेस्टी है। इसमें ये जो भी कमज़ोर आदमी खाता है ना तो शरीर लग जाता है उसका, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन रहता है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग देहाती लोग इतना मतलब खरीद के आयरन को गोली नहीं खाते हैं, शरीर में खून बनता है। हाँ शरीर में खून बनता है, ये इसका हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो इसीलिए हम लोग देहाती लोग इसी को सेवन करते हैं, इस साग का, कोयला खड़ा साग का सेवन करते हैं। और थोड़ा दूर ले जाइए कैमरामैन, हमको दिखाइए। तो इस साग का सेवन इसलिए करते हैं, रोजाना जूस पीते हैं, या तो इसका गोली बना लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा गोली सूखने के लिए देते हैं, और दूसरा दिन इसको भिगा कर और बस गट से पी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको आयरन गोली का जरूरत पड़ता नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम लोग इस साग को मतलब खोज खाज के निकालते हैं, बनाते हैं, है कि कितनी। और जो पतला सतला वो रहता है ना सिंगल आदमी, वो थोड़ा एकदम हेल्थ हो जाता है, मोटा जाता है ना जी। हाँ तो दोस्तों हम खाने के लिए बैठ गए हैं। देखिए साग, और ये हम घर का ये चना दाल है जो हम लोग कोटा में मिलता है ना डीलर से, क्या बोलते हैं, जन वितरण प्रणाली दुकान से मिलता है। तो खा के बताते हैं पहले दोस्तों आपको, इसमें थोड़ा सा नमक कमी है। साग को खा के बताते हैं। टेस्टी है, टेस्टी है। यदि इस साग को बनाते हैं तो मटन चिकन छोड़ दीजिएगा, गारंटी के साथ बोलते हैं आपको। तो दोस्तों डॉक्टर भी सलाह देता है इस साग को खाने के लिए, हम भी सलाह दे रहे हैं। अगर आप लोग के एरिया में है तो आप लोग खाइए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर रखेंगे। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे साग का परिचय कैसा लगा, मेरे साग का रेसिपी कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भारत, जय हिंद।